ऑपरेशन सिंदूर में मरे पाकिस्तान के 155 सैनिक। पाकिस्तानी मीडिया में लिस्ट हुई लीक, उड़े शहबाज के होश। बड़े सबूत के वायरल होते ही पाकिस्तानी मीडिया ने किया डिलीट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मचाया तांडव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से एक बड़ी खबर वायरल हो रही है जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और जिससे पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। जी हां, वो खबर है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान के 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये खबर जो है वो वायरल होती है और पाकिस्तानी मीडिया इसे डिलीट कर देती है। जी हां, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो बकायदा 155 सैनिकों के नाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जो तमाम सैनिक है पाकिस्तान से जुड़े हुए, उनके न सिर्फ रैंक दिए गए हैं बल्कि ये बताया गया है कि वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तानी आर्मी में उनका ओहदा क्या है। और यहां पर बकायदा एक चीज गौर करने वाली है कि यहां पर तमाम जो सैनिक मारे गए हैं उसे पाकिस्तान ने शहीद बताया है। जैसे कि अगर हम एक दो नाम अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो यहां पर लिखा है सिपाही मोहम्मद नवाज, जो कि पाकिस्तानी आर्मी से हैं, पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का वहां से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा सिपाही मोहम्मद बशीर, इसके अलावा है सिपाही मोहम्मद अफजल खान, सिपाही मोहम्मद शहीद, सिपाही मोहम्मद बख्श, ऐसे तमाम नाम है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टोटल 155 नाम है जो कि उनके ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए हैं। ऑफिशियल जो डेटा रखा गया है उनकी ओर से वो सामने आया है। हालांकि इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है जो कि पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान हुआ हो, वहां पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन ये जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 155 नाम आए हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही ये डेटा, ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दुनिया ने पाकिस्तान का असल चेहरा देखा कि आखिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहां पर पाकिस्तान क्या करता है, ये जो तमाम जितने भी न्यूज मीडिया होते हैं वहां से ये आर्टिकल को हटा दिया जाता है, इस आर्टिकल को ही डिलीट कर दिया जाता है। और ऐसे में अगर आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल में जाकर के या फिर पाकिस्तानी जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वहां पर अगर आप इस लिस्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आर्टिकल अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकायदा जो भी प्रेशर हो गवर्नमेंट का या फिर आर्मी का, तो पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया ने अपने तमाम आर्टिकल से ये लिस्ट रिमूव कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आपको ऐसा अगर आप टैब ओपन करेंगे तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया देखने को मिलता है। एक तरफ तो उनका जो डेटा है वो वायरल हो जाता है कि कैसे 155 जो सैनिक हैं वो उनके मारे गए हैं, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उनको झेलनी पड़ी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही उनका ये चेहरा सामने आता है, वो बेनकाब होते हैं, तो वो फौरन जितने भी न्यूज़ मीडिया है या फिर जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उनको ही हटाने का काम कर देती हैं। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया में तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें खोजेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर बाकायदा ये तमाम जो नाम हैं जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर मारे गए हैं, पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जितने भी 155 जो लिस्ट है पाकिस्तानी सेना के, उनमें नायक हैं, सिपाही हैं और सबको पाकिस्तान ने शहीद की कैटेगरी दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शहीद की कैटेगरी दी है और यहाँ पे ये पता चल सकता है कि अगर शहीद की कैटेगरी दी गई है तो वो इसी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं और इसी वजह से ये जो शहीद का ओहदा है उन्हें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से अंजाम दिया गया था 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी होते हैं वो अचानक से हमला करते हैं, भारतीय पर्यटक हैं वो निहत्थे होते हैं, लेकिन उन पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसा देते हैं। उसके बाद पूरे देश जो है कहीं ना कहीं गमगीन हो जाता है और न सिर्फ गमगीन
होता है बल्कि उनमें गुस्से का माहौल भी होता है कि हमें इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और इसी वजह से मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर के एक रणनीति बनाती है और इस रणनीति को नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। और 6 से 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जाता है, जिसमें 22 अप्रैल का जो बदला है वो 22 मिनट में लिया जाता है। और इसमें जो पीओके और पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी कैंप होते हैं, आतंकी लॉन्च पैड होते हैं, उसे तबाह किया जाता है। फिर वो बहावलपुर हो, मुरीद के हो, ऐसे 9 आतंकी ठिकाने होते हैं जिन्हें इंडियन फोर्सेस की ओर से निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, एयर स्ट्राइक किया जाता है। और इसमें जो भारत का आत्मनिर्भर है उसका प्रतीक भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे कई सारे ठिकानों को जब तबाह किया गया था तो उसमें भारत की ओर से बनाया गया ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला जाता है और उसके बाद वो इंडिया पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। फिर अमृतसर हो या फिर जो बॉर्डर एरियाज होते हैं इंडिया की, वहां पे एयर स्ट्राइक की नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहां पर एक बार फिर से भारतीय सेना जो है वो स्ट्राइक पाकिस्तान पर करती है और पाकिस्तान के कई सारे जो नामचीन और बड़े बड़े एयर बेसेस होते हैं उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और तब जो भारत के एयर मार्शल AK भारती हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कहा था PC करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि ये जो हमारा काम था वो टारगेट को हिट करना था, ना कि वहां पर क्या कैजुअलिटीज हुई है या फिर कितनी लाशें बिछी हैं ये गिनना हमारा काम है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने टारगेट को हिट किया, हम वापस लौट आए, अब पाकिस्तान जाने और उनका काम जाने। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब बार बार विपक्ष के ऐसे कई सारे लीडर्स थे जो कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल उठा रहे थे, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के कई सारे लीडर्स हों। लेकिन इन सब के बीच में ना सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, बल्कि पाकिस्तान को असल जगह दिखाई कि आखिर कैसे बार बार पाकिस्तान भारत से युद्ध तो करना चाहता है और जरूरत भी करता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को किस तरीके का अंजाम झेलना पड़ता है। ये न सिर्फ इतिहास है बल्कि आज के दौर में भी पाकिस्तान को यही चीजें देखनी पड़ती है कि कैसे बार बार वो भारत से मुंह की खाता है। इसके बावजूद आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के सरकार की ओर से कई सारे फेक नैरेटिव चलाए जा रहे थे और इन्हीं नैरेटिव को दुनिया के सामने ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार ने बकायदा ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया था, जिसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सांसद शामिल थे बल्कि विपक्षी सांसदों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। फिर चाहे वो शशि थरूर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो, ये तमाम लोग विदेशों में जा करके पाकिस्तानी एजेंडे को ध्वस्त कर रहे थे और ये बता रहे थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या है और किस कदर पाकिस्तान जो है वो अपने यहां पर न सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है बल्कि आतंकियों को मदद भी मुहैया कराता है। और इन्हीं चीजों से भारत को दिक्कत है और प्रधानमंत्री मोदी भी ये स्पष्ट कर चुके हैं एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने साफ तौर से सिंधु जल समझौते रद्द किए जाने को लेकर के बयान दिया है कि अगर बार बार पाकिस्तान इसी तरीके की हरकतें करता रहेगा तो भारत का भी रवैया यही रहेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।